बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। हरि ओम। अष्टम अध्याय। मैत्रेय उवाच। मैत्र जी कथा कर रहे थे, विदुर जी श्रवण कर रहे थे। विदुर किसको कहते हैं? आप भी विदुर हो सकते हैं, आप भी राजा के पुत्र हैं ना। अपने अपने घर में भले ही आपके पास जमीन न रहे, अपने घर में तो अपने ही राजा है ना। और आपकी धर्म पत्नी रानी है, दोनों अपने घर में। हम लोग सब लोग राजा हैं। सिन्नंत विश्व अमृतस्य पुत्र। हमारे उपनिषद कहते हैं आप लोग अमृत के पुत्र हैं। तो मृत्यु जिनका नहीं होता है वो तो अमृत है ना, राजा ही है। हम सब कोई लोग राजा ही हैं। अगर आत्मानुभव से ही पता चलता है। और आत्मा अनुभव जब तक नहीं होता है, संसार में सारे दुख का मूल है अज्ञानता, और सुख का मूल है ज्ञान। आप मंत्र पाठ करते हैं ना, ब्रह्मानंदम, इससे बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है, विषय में सुख नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ज्ञान मूर्ति स्वरूप है, ये मूर्ति नहीं है। ज्ञान रूप मूर्ति ही ब्रह्मानंद है। दोनों खूब झगड़ते थे, दोनों खूब झगड़ते थे। लेकिन जब झगड़ा तब अज्ञान था। अब गुरुजी ने आते हैं, आ गए, आके कहते हैं तुम किसके साथ झगड़ रहे हो? ना ये मेरे पत्नी है। बोले अरे पत्नी को तुम दुखी कर रहे हो तो तुम्हारे भोजन में स्वाद नहीं आएगा। हाँ बात तो सही है, क्यों ना वो ज्यादा अगर नमक दे दें, ज्यादा मिर्ची दे दें, ज्यादा तेल दे दें तो क्या होगा? बीमारी बनेगा, मैं ही फिर उल्टा दुखी हो जाऊंगा। और झगड़ा हो रहा था। पत्नी को कहते हैं ये कौन है? हमारे पति देव हैं। तुम क्यों इसके साथ झगड़ा कर रहे हो? अगर इसके साथ झगड़ा करोगे तुम्हारे जीवन में सुख छिन जाएगा ना। तुम्हें साड़ी कौन दे रहे हैं? तुम्हारे अलंकार कौन दे रहे हैं? तब परस्परं भावयन्तस्य अपरम वाप्स्यत। श्री गीता जी में भगवान जी कहते हैं अर्जुन सुनो, परस्पर के भावना के द्वारा ही तुम वही शिव को प्राप्त कर सकते हो। क्यों झगड़ रहे हो? जिसके साथ झगड़ रहे हो उसके भीतर भी तुम्हारा इष्ट देव है ना। हृदय सिंहासन में विराजमान है आपके इष्ट देव, जो वासुदेव के रूप में ही है। आज ध्रुव जी का वनगमन। उत्थान पद राजा आपने सुना है ना, दो पुत्र थे मनु का। मनु मतलब मन, आपका मन ही मनु। मनुआ तू भटक गया रास्ता। और ये मनु का ही दो पुत्र हैं, जन्म लिया मां की पेट में। ऊपर पैर नीचे मूड़। जन्म लेने के बाद उनकी दो पत्नियां थी। एक के नाम सुनीति और दूसरी के नाम है सुरुचि। नीति और रुचि, आप नीति को आश्रय करेंगे तो कभी भी जीवन में आप दुखी नहीं होएंगे। नीति को तोड़ा तो दुख आके जोड़ा। और रुचि को आश्रय कर लेंगे तो आप दुखी होके ही रहेंगे। गीता जी में भगवान जी कहते हैं कितनी सुंदर एक नीति है, जो है संतुष्ट सततं योगी यततमा दृढ़ निश्चय मय्योर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। संतुष्ट सततं योगी, जो योगी हैं सारे परिस्थितियों में संतोष होके रहना उनका साधना है।
जीव उत्थानपाद राजा, उन्होंने विवाह किया। सुनीति के साथ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र के नाम उन्होंने रखा ध्रुव। ध्रुव बड़ी सुंदर बालक हैं। अब सुनीति के साथ उनका विवाह विच्छेद जैसे हो गया। उनको त्याग के दूसरी पत्नी ले आए, जिनके नाम है सुरुचि। अब रुचि बदल दिया। रुचि कैसी बदला? प्रतिदिन जब नीति था, शाम को आप दिया बत्ती जलाते थे, भगवान के पास बैठ जाते थे, ध्यान करते थे। अब नीति को जब त्याग दिया, रुचि आ गई। रुचि आते ही संध्या के समय आप दियाबत्ती नाम से जला देते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, आपको देख के सारे बाल बच्चा बैठ जाता है, और आपका घर से नीति को जब त्यागा, नीति ने अपने घर से बाहर तो गई पुत्र को लेकर, लेकिन ये सोच रही थी मैं भारतवर्ष का नारी हूं, मैं ससुराल छोड़ के मायके यहां नहीं रह सकती हूं, मुझे रहना है यहीं पर। लेकिन पतिदेव ने त्याग दिया, मैं उनके आंगना के सामने, राजवाड़े के सामने झोपड़ी बना के रहूंगा। रहने लगी। बालक का उम्र कितना है? 5 साल मात्र उनका छोटा सा बालक है। और दूसरी पत्नी जो है उनके नाम है सुरुचि। उनसे समागम के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनके नाम है उत्तम। 2 पुत्र का जन्म। तो जन्म होते ही एक दिन उत्तम खेल रहे थे, अचानक उनको सीमित में आप पहुंचा। राज दरबार में गए, पिताजी बैठे हुए थे सिंहासन में, उनकी भी माता भी बैठी हुई थी। सुरुचि ने जाके पिताजी के गोदी में बैठने के लिए प्रयास किया। उनकी भी माता सुरुचि ने उनको फटकारा, हे बालक, तुम तुम्हारे पिताजी के गोदी में नहीं बैठ सकते हो, तुमने इनके दूसरे पहली पत्नी का पुत्र, अतएव मेरे गर्भ में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तपस्या करना जाना, नहीं तो नहीं बैठ सकते। मेरे गर्भ में जन्म नहीं लेने से तुम तुम्हारे पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, जाओ। जब फटकारा, वही बालक 5 साल का होता, 5 साल का ही था, उसने उतर गए और अपनी माता जी के पास जाके पहुंच जाते गए। उसका मुंह आज थोड़ा सा उतरा हुआ था, मुड़ झुका हुआ था। माता जी ने देख के समझ गए जरूर कुछ आज घटना हुआ है, इसलिए हमारा पुत्र आज दुखी होके आ पहुंचा। गोदी में बिठा ली और उनके मस्तक पर हाथ फेरे और पूछा, क्या हो गया बेटा ध्रुव, बताओ तो। ध्रुव ने सोच रहे थे, मैं सच सच बतला दूं तो दोनों माता के भीतर झगड़ा होगा और घर में शांति छिन जाएंगे। घर में अगर झगड़ा हो, शांति छिन जाते हैं। बस अब दासी दौड़ती हुई आई। दासी ने सारे घटित घटना सुनीति को सुना दिया। सुनते ही कैसी देखिए भारतवर्ष के नारी, उन्होंने अपनी पुत्र को समझा रहे थे, हे पुत्र, तुम्हारे विमाता ने सही बात बताए। हमारे पतंजल ऋषि जिन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया, तपः श्राद्धाय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, बिना तपस्या न तपः न सिद्धति। तप किए बिना तपस्या से में सिद्धि लाभ किसी का नहीं होता गए। आपने जमीन खरीदा, जमीन बखराने के लिए नहीं गए,
मतलब धूप में आपको बकराने के लिए जाना पड़ेगा। फिर जमीन सुखाया, फिर उसमें वर्षा का जल आपने छीटा और बीज बोया, और मिट्टी में ताप, जल, मिट्टी संतुलित जब बना तब जाके जमीन में गेहूं का दाना उग आए, बड़े हो गए, फसल अब पकने लगे। इसी प्रकार आपका जीवन भी बिना तपस्या न तपना सिद्धति। इसलिए माई की परिक्रमा में लोग तपस्या करने के लिए आज देश विदेश से तपस्वी लोग आते हैं, तपस्या करते हैं। बेटा तुम जाओ, माता जी आज जैसे आप अपने बेटा को समझाते हैं, जा बेटा, पढ़ बेटा, नहीं पढ़ेगा मूर्ख बन के रहेगा, अब तो पता नहीं चलेगा, अब तो खेल कूद में तुम्हारा मस्ती हो रहा है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा मूर्खता का क्या रूप है तुम्हें पता चलेगा। बालस्तावत क्रीडा सकत तरुणस्तावत तरुणी रकत, बालस्तावत वृद्धस्तावत चिंतामग्न, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्तावत मतलब आपका बालपना जब था तो आपने खूब खेले कूदे और गिल्ली डंडा और जितने भी मेढक हैं खूब पत्थर मार मार के सभी को मार डाला। बालपन आ गया आपका। और जब जुबा हो गए, तरुणास्तावत तरुणी रक्त, तरुण तरुणी के प्रति अनुरक्त हो गए, माता पिता का प्रेम छोड़ के अब तरुणी के पत्नी के प्रति उनका प्रेम जगा। अब वृद्धस्तावत चिंतामग्न बुढ़ापा आ गया, चिंता उनको सताने लगे। हजारों चिंता के पास में वो जकड़ गए। इतना संपत्ति कौन को दे जाऊं, कौन को न दाऊं, अगर नहीं देने से वो दुखी हो जाएं, इस उलझन में फंस गए। और रात को निद्रा नहीं आते हैं, भगवान का भजन भूल जाते हैं, माला जाप करने के लिए बैठ जाते हैं तो मूड में तरह तरह के चिंता आके उनको सताने लग जाते हैं। अब ध्रुव जी तैयार हो गए, माता जी कहने से तपस्या करने के लिए चल दिया। ध्रुव कौन है, उत्थानपाद कौन है, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है, थोड़ा सा गहराई में उतर के आप देखेंगे तो पता आपको चलेगा। उत्थानपाद एक जीव है, जीव के पास एक प्रवृत्ति और दूसरा है निवृत्ति। दो पत्नी गए उनके पास, लेकिन दो पत्नी के एक पति कितनी दशा है, जब करने के लिए बैठे नहीं हो पा रहा है। एक डॉक्टर थी, खूब पढ़ा, बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन उनके पास संतान था ही नहीं। दोनों पत्नी के लिए आलीशान मकान बनवाया, नीचे मंजिल ऊपर मंजिल, पत्थर जयपुर से ले आए, रंग बिरंगे सजा दिया, जो भी देखे आलीशान मकान बनाया डॉक्टर ने। अब चोरों को पता चला डॉक्टर के पास बहुत सारा धन है, अलंकार है, एक दिन चोरी करेंगे। एक चोर अपविचार चोरा के समय देख के किबाड़ी खुला हुआ था, घुस गया और सीढ़ी के नीचे एक पीपा पड़ा हुआ था खाली, उसके भीतर घुस गए, बैठा हुआ था।
शाम को डॉक्टर आ गए, दिन भर देखिए ना, कोरोना का प्रभाव से डॉक्टर सब डर गए। उनका पत्नी रोज उनको साबुन से नहला देते हैं, तुम्हारा साफा करके फिर तुमको घर डालूंगा, नहीं तो बाहर रहो। डॉक्टर आप पहुंचे शाम को, पहुंचते ही पैसा भी बहुत ले आया। उनकी छोटी पत्नी और बड़ी पत्नी सोच रहे थे आज उन्हें क्या ले आया देखूं, और चोर बैठा हुआ था पीपा के भीतर। और डॉक्टर जब घर के भीतर प्रवेश कर गए तो दोनों पत्नी दोनों हाथ पकड़ लिया। बड़ी पत्नी कहते हैं नीचे मंजिल में रहने वाली थी, आप मेरे घर आज निवास कर लीजिए। और छोटी पत्नी कहते मेरे घर निवास कर लीजिए। सीढ़ी के पास एक मूर्ति सीढ़ी के ऊपर खींच रहे थे एक हाथ, और दूसरी मूर्ति नीचे के तरफ खींच रहे थे दोनों हाथ। डॉक्टर आ पहुंचा था, थका हुआ था, विश्राम करने की इच्छा था, लेकिन दोनों कोई थोड़ा, जिनकी थोड़ा सा बलवान है ज्यादा दूर तक खींच के ले जाते हैं, जो कम बलवान है अपने कमरा तक नहीं लाते हैं। इस प्रकार उसका चल रहा था। देख रहे थे डॉक्टर बेचारा थक गया था। दो पत्नियां हैं ना उनके पास, बड़ी पत्नी छोटी पत्नी। अब स्थिति क्या बना, जो चोर बैठा हुआ था चोरी करने के लिए, उससे रहा नहीं गया। उसने हंस पड़ा, हंसने लगे, हा 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 हा। जब हंसने लगे अनजान हंसी देखते ही दोनों पत्नियां छोड़ दिया डॉक्टर का हाथ, छोड़ के की बाड़ी बंद कर दिया, चोर को पकड़ लिया। अब डॉक्टर तो छुटकारा पाते ही बच गए हाथ। अब चोर को पकड़ के एक कमरा में बंद करके साकल उठा दिया, बंद कर दिया। सवेरे थाने में भिजवाया। थाने में उनके खिलाफ जो जज साहब थे उनने बताया ये इनका क्या सजा होगा। तो सजा चोर को कहा जाए तुम मुंह मांगा, कितने दिन के लिए सजा चाहते हो बता दो। चोर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, हे साहब मुझे कोई भी आप दीजिए सजा, मुझे कोई नाराजी नहीं है, किंतु एक सजा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले कौन सी सजा भाई? ना दो पत्नी का पति बनने का सजा मुझे मत दीजिए। बोले क्यों क्यों? सभी लोग कहते हैं क्यों क्यों? दो पत्नी का पति बनने में क्या दोष है? बोले मैंने रात को देखा था। बोले क्या देखा था? अब डॉक्टर जो था मुंह झुका लिया, क्या देखा था? खींचना, खींचा तानी। आप भी वही गए, आप भी वही डॉक्टर हैं। आपके दो पत्नियां हैं, एक प्रवृत्ति दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं अरे परिक्रमा में मत जा, दान दक्षिणा मत दे, अगले साल तीसरी मंजिल बनाएंगे, पैसा का मत खर्च कर। जो निवृत्ति प्रवृत्ति वही समझा रहे हैं। और निवृत्ति कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मानव जीवन मिला है, तन पवित्र सेवा में धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन में जग में ये तीन कल्याण। धन पवित्र सेवा में धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन में जग में ये तीन कल्याण। आपका शरीर का कल्याण कैसी होगा? साबुन लगाने से। एक बाबा जी आए थे यहाँ, बोल रहे थे हमारे नाती का जब से जन्म लिया तब से उनका बहुत बीमारी है। तो एक पुराने डॉक्टर थे, उनने कहते हैं
तुम्हारे नाती को दवाई खिलाते हो क्या? बोले हाँ बाबा जी, दवाई के बिना नाती को जिलाना बड़ी मुश्किल है। बोले नाती को मत खिलाओ। बोले तब? नाती को नहीं खिला के तुम्हारे जो बहुरानी है ना उनको खिलाओ। ये कैसी होगा? नाती का बीमारी बहुरानी को हम खिलाएंगे, दवाई कैसी काम चले? बोले हाँ हाँ खिला के देखो ना। और बहुरानी को प्रतिदिन साबुन से नहाती है ना? हाँ 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 साबुन से नहाती है। वो तो मत नहलाओ। तुम्हारे बहुरानी के लिए छोटे से बच्चा है तो नहाएगी तो बच्चा में नाक में तो जो नाक तो आते ही रहेंगे, कपड़ा तुम्हारा भीजता रहेगा। वो बड़ा होके पता चलेगा क्या हो रहा है तुम्हारे नाती का। फिर कहते हैं तुम्हारे बहू कौन सा जल पीती हैं ना? हमारे घर में फ्रिज है ना, फ्रिज का ठंडा जल पीता। अरे राम राम, बीमारी का व्यवस्था है, ठंडा जल तुम्हारे बहू को तुम खिलाते हो। फिर ना फ्रिज में रखा हुआ 2-3 दिन का सब्जी वो हमारे बहू रानी बहुत पसंद करते हैं। कौन बनावे सर्दी में? एक दिन बना लो, 3 दिन चले। ससुर को सास को सब खिला रही हैं बहू रानी। और इससे बच्चा का बीमारी कैसे हटे? ताजी सब्जी खिलाना और बनाना लोग भूल गए। और क्या कर रहे हैं? फ्रिज, घर घर फ्रिज। गर्मी का मौसम आ पहुंचा तो गर्म ठंडा पानी पियो। हमारे कबीरदास जी का कहना है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, पराया चोपड़ी देख के मत ललचाए जीव, रूखी सूखी खाए के। आज तो बच्चे लोगों ने घर का माता जी का बनी हुई परोठा रोटी पसंद नहीं है, बाजार का फास्ट फूड देखो ना बच्चों के हाथ में। बीमारी बुलाने का रास्ता है वही। और घर में आजकल इतने आलीशान बना रहे हैं, सभी के पैर में मोजा भी घर चलना मुश्किल है। सर्दी के बुलावा देने वाले आपका फर्श जयपुर से ले आया, सबसे ऊंची दाम कीमत का फर्श लगा दिया। और देखो ना पैर के नीचे एक प्रवचन हो रहा था बाबा जी का। बाबा जी प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे क्या? पैर गरम, मूड ठंडा और पेट नरम। उन्हें प्रवचन करके चले गए और समझने वाले समझ रहे थे। क्या समझ लिया? पैर गरम, ठीक है, कीमती मोजा ले आया। भोजनालय में भी मोजा और सोते कमरा में मोजा, भगवान जी के मंदिर में मोजा, जहां भी जाए मोजा, भोग लगाना मोजा और भोजन परस्त समय मोजा, सारे के सारे मोजा। जूता तो खोलता ही नहीं, सब जगह जूता चल रहा है। वो सोचा पैर गरम इसमें रहेगा। और धीरे धीरे उनका नाक तो आने लगा, नाक आने लगा। आंखों में तो देखो, दोनों आंखों में। तो इससे क्या हुआ? तो पैसा डॉक्टर लोग गिन रहा है, डॉक्टर के पास पैसा का जमा हो रहा है और ये लोग दे रहे हैं दान, डॉक्टर को दान दे रहे हैं। फिर पेट नरम, पेट नरम कैसी हो? तो अच्छे अच्छे माने फास्ट फूड खाओ, पेट नरम करना चाहो। लगाए खूब खरीद के लाते हैं बाबूजी और खिलाते हैं। मूड ठंडा, मतलब महाभृंगराज तेल ले आए और मुंह पर रोज लगा रहे हैं और नाक में कान में। देखो तो क्या हो रहा है। तो अगले साल बाबा जी आए, प्रवचन कर रहे थे, वही उनने सभी के उपदेश दे रहे थे। पेट नरम, मूड ठंडा, पैर गरम। तो कहा आप लोगों ने तो पिछले साल सुना था, क्या उपकार मिला? हाथ उठा के बताइए। तो सारे लोग हाथ उठा दिया, लेकिन जो उल्टा किया था उसका हाथ नहीं उठा। क्यों भाई, तुमने क्या करते हो? न बाबा जी मैं ये करता हूं। अच्छा
तुमने उल्टा समझ लिया, इसलिए तुम्हारा ये दुर्दशा है। तो हमारे आज वही बात है, ध्रुव जी के चरित्र में आपका दो पत्नी का मतलब यही है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ किसके पास उठना बैठना चाहिए, आप ये नहीं करना चाहते हैं। सभी के हाथ में फोन तो देखो, फोन में क्या होता है आपको मालूम है? लोगों का आज फोन पगल कर दिया गया, बार बार बुलाने बाद भी कान में नहीं सुनता है, ये भी मिल रहा है आज। गुरु जी चिल्ला रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी माने बुलाते थे, अरे अरे ज्ञाना, बस आज तो 10 बार अब पुकारा जाए तो सुनता नहीं है, क्यों ना फोन है ना, फोन सुन रहा है, चल रहा है रामलीला। तो ही आज ध्रुव जी बन गए। भगवान प्यारेलाल वैकुंठाधीश, उनको पता चला, पता चलते ही उनने नारद जी को बुलाया, हे नारद जी आप जाओ। नारद जी का बीड़ा का झनकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि चरणामृत पिया करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि चरणामृत पिया करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि चरणामृत पिया करो। वासुदेव महामंत्र जो जन जापते, वासुदेव महामंत्र जो जन जापते, अंत काल परम धाम वे प्राप्त करते, अंत काल परम धाम वे प्राप्त करते। वासुदेव का शरण में रखा करो, वासुदेव का शरण में रखा करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, वासुदेव वासुदेव रटा करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, वासुदेव वासुदेव रटा करो। ध्रुव जी ने वासुदेव का शरण में आ गए थे, ध्रुव जी ने वासुदेव का शरण में आ गए थे। मन मंदिर में वासुदेव को स्थापना कर दिए थे, मन मंदिर में वासुदेव को स्थापना कर दिए थे। वासुदेव प्रेम रस पिया करो, वासुदेव प्रेम रस पिया करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो,
वासुदेव वासुदेव रटा करो, वासुदेव वासुदेव रटा करो। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। गुरुजी ने वासुदेव मंत्र जपते को कहा था, उनकी गुरुजी ने वासुदेव मंत्र जपने को कहा था। खोए हुए राजधानी पुनः प्राप्त किया था, पांडवों ने खोए हुए राजधानी पुनः प्राप्त किया था। वासुदेव मंत्र शक्ति कस के धरो, वासुदेव मंत्र शक्ति कस के धरो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि नामामृत पिया करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि नाम अमृत पिया करो। वासुदेव सर्वमिति सर्वरूप अवस्थान, तुम्हारा स्वरूप ज्योति वासुदेव भगवान। वासुदेव सर्वमिति सर्वरूप अवस्थान, तुम्हारा स्वरूप ज्योति वासुदेव भगवान। देख वासुदेव मंदिर, देख वासुदेव मंदिर विश्वास करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, वासुदेव वासुदेव रटा करो। वासुदेव वासुदेव रटा करो, हरि नाम अमृत पिया करो। वासुदेव वासुदेव जपा करो, हरि नाम अमृत पिया करो। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की जय। ध्रुव जी यात्रा कर रहे थे तपस्या के लिए, जंगल में जा रहे थे। नारद जी आप पहुंचे। नारद जी के साथ समागम होते ही नारद जी को दर्शन से देखा, साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने का मुद्रा देख के नारद जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, वो होनहार बालक हैं। उनके मस्तक पर हाथ फेरे, कहते हैं बालक तुम्हारा नाम क्या है? जानते हुए भी नारद जी ने पूछा, उनके मुखारबिंद से सुनने के लिए। कहते हैं बाबा जी हमारे नाम पिताजी ने माताजी ने रखा है ध्रुव। ध्रुव, अरे कितनी सुंदर है, कहाँ जाओगे? बाबा जी माताजी ने कहा तपस्या करने के लिए जाओ। ओ तपस्या, माताजी भेजा न? हाँ, मंत्र मिला है? नहीं नहीं, मुझे मंत्र मालूम नहीं। बता दिया, सरल है ना, सादा सीधा बालक है। उनने कोई पेच पांच उनके पास नहीं है। बता दिया मुझे मंत्र मालूम नहीं है। बोली सुनो, जंगल में शेर है, भालू है, तरह तरह के विपत्ति हैं, कौन रक्षा करेंगे? छोटा सा बालक ध्रुव ने बता दिया, बाबा जी मां की पेट में कौन रक्षा किया था?
अब बाबा जी नारद जी समझ गए, कहते हैं देखो ना, नींद आएगी, भूख लगेंगे, कौन खिलाएंगे। तो ही ध्रुव ने बता रहे थे, माँ की पेट में कौन खिला रहे थे, कौन सुला रहे थे, कौन पिला रहे थे बाबा जी। उनकी वाणी सुनते ही नारद जी ने कहा, तुमको मालूम नहीं है लेकिन मैं तुमको सुना देता हूं, मंत्र लोगे? हाँ हाँ दे दो। तो ध्रुव जी को मंत्र मिला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओ भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मंत्र का अर्थ कितनी सुंदर देखिए। ओम परमात्मा का प्रिय नाम है ओमकार। ओम नमो 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 मन, तुम्हारा मन को इसमें रमा दो। ओम नमो भगवते, जो भगवत स्वरूप हैं, जिनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य भरपूर हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यो सन्नं इति भगवत नाम। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें है। वासु, वासु जगत के आत्मा, देव स्वयं प्रकाश, जैसे ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग हैं, किसी ने स्थापना नहीं किया गए, अपने आप प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार आपके भीतर भी वही वासुदेव विराजमान गए, स्वयं प्रकट हो गए। आप जब ध्यान करने के लिए बैठते गए, देखा ना, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन्होंने वही दिव्य तेज भर देते हैं, वही है वासुदेव। ये मंत्र का अर्थ है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब ध्रुव जी का मंत्र मिला, कहते इस मंत्र का 6 महीना तुम साधना करोगे तो तुम्हें आकाश में भ्रमण करने वाले सिद्ध महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। भगवान तुम्हारे पास प्रकट हो जाएंगे। यहाँ भी भगवान गए, अब जहाँ पर तप कर रहे गए वहां पर भी भगवान गए। भगवान कहीं दूर नहीं गए। वृंदावन जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, तीर्थ भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन आप तीर्थ मत जाओ, ये बात नहीं है। आप घर बैठ के अपने हृदय में उसको ढूंढिए, मिल जाएगी। एक दिन कन्हैया रुट गए, तख्त के नीचे घुस गए और माँ जसोदा सवेरे सवेरे कन्हैया को ढूंढ रहे थे। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया कोई आवाज नहीं दिया था, छिप हुए थे, गुस्से में थे ना, आज रुट गए थे। तो माँ जसोदा घर से बाहर निकली, घर में ढूंढ लिया, नहीं मिले। बाहर निकल के उन्होंने बोल रहे थे, ओ ललिता, हाँ जी,
कन्हैया तेरे घर हैं। अरे सवेरे कन्हैया यहाँ कैसे आएगा, सवेरे घर में ढूंढो तो। यारे देखना तेरे घर गया जरूर, घर तेरे घर तो जाता गयो। अरे विशाखा देखना तेरे घर में कन्हैया नहीं, नहीं तुम तो अपने घर ढूंढो। अरे घर में नहीं ढूंढती हैं भाई, दूसरों के घर आया। तब ये लोग आ गए। जब आ गई सारे ललिता विशाखा चित्रा सुदेविका तुंग विद्या इंदुरेखा सारे अष्ट सखी आ गए। आके ढूंढने लगे। कहते हैं पैर दिख रहा था, कन्हैया है ना, कन्हैया कितनी चतुर है। पैर ऐसी तखत के नीचे थोड़ा सुंदर कमल जैसे पैर हैं। पैर पकड़ा ललिता और खींच रहे थे। नहीं मैं नहीं निकलूं, खींच रहे थे। अरे आजा, नहीं निकलूं, नहीं आजा आजा आजा। उनको खींच रहे थे, कन्हैया नहीं निकल रहे थे तो उनको निकाला। कहते हैं क्यों, क्या हो गया, क्यों रूठ गए। कहते हैं मेरे फोटो नहीं है। हमारे घर में सबका फोटो है, आपके घर में मन एक मंदिर है, मन मंदिर में आप जगतवासी का फोटो लगा लिया, लेकिन कन्हैया का फोटो न हो तो आपका कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। मन मंदिर उनके लिए रखा जाए, हृदय सिंहासन उनका ही है और दूसरे किसी का भी अधिकार में न आने दे। ध्रुव जी पहुंच गए, बता दिया था गुरुदेव ने तुम चले जाना जमुना जी के किनारा, वृंदावन के समीप एक तीर्थ है मधुवन, मधुवन में जाके बहुत ऋषियों का तपोभूमि है, वहीं पर तपस्या करना। जा गए, आ गए और तप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पैर में खड़े हो गए, सूखे पत्तियों का खाने लगे, खुले आकाश में रहने लगे। नींद नहीं आ रही थी। 6 महीना तक लगातार उन्होंने भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए, आपका स्तोत्र माला में बड़ी सुंदर एक स्तोत्र है। अहं देव न चान्यस्मि ब्रह्मै वाहं न शोक भक्त सच्चिदानंद रूपो गंग नित्य मुक्त स्वभाववन लोकेश चैतन्यमयाधिदेव श्रीकांत विष्णु भवयात्मएव। प्रातः समुत्थाय सवेरे जग के तव प्रियार्थम आप पसंद करते हैं। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुबाहयिष्ये। संसार का यात्रा मैं संपन्न करूंगा। इस प्रकार पाठ करने के आदेश हमारे उपनिषद के ऋषियों ने दिया है। सवेरे उठ के प्रार्थना करो भगवान जी के पास। प्रातः समुत्थाय, सवेरे उठ के तुम्हारा हित के लिए तुम पसंद करते हो वही काम मैं करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जी आ गए, दर्शन दिया ध्रुव जी को। कहने लगे ध्रुव तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम मुंह मांगा वरदान मांग लो, मैं वर देने में समर्थ हूं। ध्रुव जी कहते मैं कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही मेरा बहुत है। मैं पहले जन्म में मांग रहा था आपसे, उसका फल स्वरूप मुझे इसे जन्म मिला, और नहीं मुझे चाहिए। मैं जन्म मृत्यु और नहीं चाहिए, मुझे परम धाम यात्रा का ही शरीर मिला है, मुझे परम धाम जाना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि इह संसारे खलु दुस्तरे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। मैंने कितनों बार जन्म लिया, कितनों बार मुझे मृत्यु हो गया, अब की बार मुझे मानव चोला मिला, अतएव और चाहिए मैंने नहीं चाहता हूँ, मुझे परम धाम चाहिए। भगवान जी कहते हैं मेरा वरदान है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पिताजी प्रतीक्षा में है, माताजी बिकला रही है, जाओ राज शासन करो। अंतिम समय राज्य शासन करने के बाद भी तुम्हारा समिति से मैं विस्मित नहीं होऊंगा, ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। चलते फिरते पसन सिन्नन स्त्रीसन जिग्रन नसन गच्छन सपन ससन। श्री गीता जी का 5वां अध्याय संन्यास योग में साधक के लिए उपदेश देते हैं। पश्चन देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, आराम करते हुए, सभी अवस्था में तुम उनको स्मरण में बना के रखना, कभी स्मृति नहीं होंगे। अब ध्रुव जी नमस्कार किया, नमस्कार करके चले आए। पिताजी उत्थानपाद, उनके पास नारद जी आ गए थे। नारद जी बोल रहे थे, हे राजा तुम बड़े भागी हो, तुमने ऐसी संतान का जन्म दिया, जगत में जितनी दिन सब कुछ रहेगा परम पद उसने प्राप्त कर लिया गया रहा है तुम्हारे पुत्र ने। सुनीति चिंता मत करना, तुमने सुपुत्र का मां हो, तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र ही करेगा। मां का उद्धार पुत्र ही करता है। कल आपने सुना था ना, मां को जल में पटका दिया था कुएं में, तो मां एक पाठशाला गए, अब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते गए। कुशील मातृ दोषे न, संतान कुशील क्यों होता है? मातृ दोषे न, माँ की पेट में रहते समय माता जी को जिस प्रकार भावना में जीवन जीना चाहिए शास्त्र का निर्देश है, आपकी मनमानी नहीं। उस प्रकार करेंगे तो सुपुत्र आएगा। इसलिए माई के किनारे केवल नहीं, सर्वत्र कन्या भोजन का ही विधान है। कन्याओं को बचपना से ही भगवत प्रेम बन जाए तो आज भी राम आएंगे, और कोई कौशल्या बने आज भी कृष्णा आएंगे, कोई यशोदा बने आज भी आदि गुरु शंकराचार्य जी आएंगे, कोई विशिष्टा देवी बने आज भी चेतन महाप्रभु आएंगे, कोई सची रानी बने आज भी जगदानंद फिर आएंगे, अगर कोई उनके माता खिरदा देवी बने, नहीं तो नहीं होगा। मां बनना सरल नहीं गए, बोले गोपाल की। किंतु आपके पास एक पुस्तक पहुंचा है, जो पुस्तक में एक कविता ऐसी है, माता बनना सरल है।
किंतु सुमाता बनना सरल नहीं है। कुमाता का पुत्र और पुत्री, कुमाता जन्म दे सकती है, कुपुत्र कुपुत्री, किंतु सुमाता जन्म देना बिना तप किए हुए गंगा जी के जल में सवेरे सवेरे नहाती है चेतन महाप्रभु का माता जी सच्ची माता। बहुत दिन बीतने का बाद भी संतान नहीं हुई। उनके बड़े पुत्र वो साधु होके चले गए विश्वरूप। दूसरा पुत्र नहीं है, कौन संसार देखेगा, कौन पूजा करेगा, कौन पाठ करेगा। और दूसरे पुत्र के लिए जल में खड़े खड़े प्रार्थना करती है, माँ मुझे सुपुत्र चाहिए। तो एक दिन उन्होंने सूर्य भगवान का अर्घदान कर रही थी, हाथ में आ गया एक तुलसी की पत्ती, उसमें ओमकार लिखा हुआ है। जब देखी माता जी ने ओमकार है, उनको उठा ली और पा लिया। बोले भगवान जी का प्रसाद है तुलसी माता में ओमकार, अतः इस प्रसाद पालू। और पेट में आ गए चेतन महाप्रभु, जिन्होंने सुंदरी स्त्री विष्णु प्रिया उनको भी त्याग दिया। वृद्धावस्था संपन्ना माता जी सची देवी उनको भी त्याग दिया। त्याग के संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् निवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करेंगे उनको अनुयायी लोग उसी प्रकार आचरण करते रहेंगे। अतएव घर घर माता जी भक्तिन हो, गीता पाठ करती हो, रामायण पढ़ती हो और सत्य की भोजन करने, सत्य की व्यवहार करने में प्रेरित करती हो तो असर्थ हो जाएगा सभी में। बोलिए जननी जन्मभूमि की जय। अब ध्रुव जी आ गए, पिताजी माताजी उनको वरण कर ली, वरण करके ले गए। अब उत्थापद राजा ने बड़ी आनंद के साथ पुत्र के ऊपर सारे राज काज समर्पित कर दिया। अब देखा मुझे घर में रहना नहीं है, हमारी छोटा सा बालक भगवान जी को प्राप्त कर लिया। कितनी 5 साल उम्र में मैं बूढ़ा हो चला, अभी मेरे सारे बाल पक गए, दांत गिर गए। घर को मैंने अच्छा समझ के घर में बैठा हूं, नहीं 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 मैं चला। उत्थानपद राजा घर त्याग दिया, संन्यास धर्म ग्रहण किया और परम धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।